गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है आपकी 7 और सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। कल से एक प्रॉब्लम ग्रुप में आ रही है कि डबल ब्रैकेट क्यों लगाया गया है जबकि क्वेश्चन में नहीं है। ये क्वेश्चन है शायद आपका 6th का 4th क्वेश्चन। होता क्या है, जब आपको दो टर्म्स दो से ज्यादा टर्म्स दियो, 3 टर्म्स दियो, 4 दियो, क्या कहा हो कि 2 का सम करके थर्ड में से माइनस करना है या प्लस करना है, तब हम क्या करते हैं, इन दो में तो ब्रैकेट ऐसे हम लगाते हैं प्लस माइनस कुछ भी। ये ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि पहले इन दो को सोल्व करना है। ठीक है, पहले इन दो को सोल्व करना है, जो आंसर आएगा इस ब्रैकेट के अंदर फिर ये ब्रैकेट खुलेगी और फिर तीसरे के साथ उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी साइन है, प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है डिवाइड है, जो भी साइन है वो जो है सॉल्व होगा। इसीलिए हम जो है ये ब्रैकेट का यूज करते हैं। एक से ज्यादा ब्रैकेट का यूज इसीलिए किया जाता है। मीनिंग क्या है, पहले ये ब्रैकेट खुलेगी, इसमें प्लस माइनस के जो भी साइन है वो सोल्व होंगे, फिर क्या होगा, जो इसका आंसर आएगा उसका दूसरी टर्म से सोल्व होगा। चाहे यहाँ दो टर्म्स है तो इस पे डबल ब्रैकेट लग जाता है, इसलिए हम जो है डबल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, सम की मैंने पिक्चर भेज दी थी 4th की। आज हम तो 6th के बी पार्ट चल रहा था, 17 तक क्वेश्चन हो गए थे। जो बच्चे पीछे चल रहे हैं थोड़ी स्पीड खींच के बराबर आ जाए। ठीक है, आज हम 18th क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। 17 तक क्वेश्चन आपके हो गए थे। ठीक है, 18th क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले क्या था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी आपके, दो या तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना था। आज क्या है, 6b का एक्सरसाइज आपके 6b है। ठीक है, 18th क्वेश्चन में क्या कहता है, मल्टीप्लाई, दो टर्म्स आपको दिए एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। वेरिफिकेशन की मीनिंग आप समझ लीजिए थोड़ा सा। वेरिफिकेशन होती क्या है, वेरीफाई करना होता क्या है कि जो आपका आंसर आया है वो इक्वल आना चाहिए किसके, क्वेश्चन के। यानी कि आपको कोई वैल्यू दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, आपने एक तो उसके आंसर में पुट करनी है जो आपने निकाला है, एक जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, ये होती है वेरिफिकेशन। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है 18, 19, ठीक है, और 22, 23, 24, 26 सारे सेम है। ठीक है, सिर्फ ये है कि कहीं दो टर्म्स है कहीं तीन टर्म्स है, तो इनमें से क्वेश्चन करवा देते हैं। पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ 18 में क्या कहता है, मल्टीप्लाई -2 बाई 3 ए स्क्र बी बाई 6/5 ए क्यूब बी स्क्र। ठीक है, क्या कहता है, मल्टीप्लाई करना है इसका, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, 2/3 ए स्क्र बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6/5 ए क्यूब बी स्क्र से, ए क्यूब बी स्क्र से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको समझ लिया होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको पहले बताया था, जो फैक्टर होते हैं कांस्टेंट का कांस्टेंट से और वेरिएबल का वेरिएबल से, और वेरीफाई के लिए वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। ये एक बार रख लिख रहा हूं, आगे करेंगे इसको। ठीक है, करते हैं -2/3 मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 6/5 से। ठीक है, a की मल्टीप्लाई a से करते हैं। ठीक है, a की पावर 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 + 3 हो गया। ठीक है, इनटू में b की मल्टीप्लाई करें तो 1 + 2, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, इससे पहले दो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप किया। ठीक है, ये गया आपके -4/5 a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3। यहां तक तो हमारा जो क्वेश्चन था वो सेम है। यहां तक हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं वो सेम है, एज कोई फर्क नहीं है। अब क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या है, अब यहां पर लिखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या है कि आपका किसके इक्वल आया है, -2/3 ए स्क्वायर बी इनटू में 6/5 ए क्यूब बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आंसर किसके आया, -4/5 a 5 b क्यूब। ये आपका आंसर आया।
इसकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल आई है। हमने अब ये प्रूफ करना है किसके, अच्छा ये वैल्यू पुट करके a की जगह हम रखेंगे 2, b की जगह रखेंगे 3। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया ना, ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। 2/3 a स्क्वायर b इंटू में 6/5 a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू पुट करनी है 2 माइनस 2/3 इंटू a स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 हो गया, b क्या है 3, ठीक है। इसके बाद 6/5 a की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 हो गया, b की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। यहां तक आ गया समझ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया 2 टू जा 4 4 टू जा 8 माइनस 8 इंटू में यहां से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 3 जा 9, ठीक है। 2 टू जा 4 4 टू जा 8 6/5 इंटू में 8 इंटू में 9 ये आ गया, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं इसकी 691.2 सोल्व करेंगे ना, वैल्यू आएगी 691.2। सोल्व करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करना है, पुट करना है। अब क्या करना है हमने, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास आंसर क्या था -4/5 a 5 b क्यूब, वैल्यू पुट करते हैं -4/5 a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 5 b की वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। कैंसिल आउट कुछ होता नहीं है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 माइनस 4/5 इनकी मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी 91.2, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसी को कहते हैं वेरिफिकेशन। इसी तरह आपने जो है वो सम करने हैं। इसी तरह क्या है आपका 19 सम है, सेम इसी तरह करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 20th सम है। 20th सम में क्या है, वेरिफिकेशन टोटल नहीं करनी है, सिर्फ हमें आंसर बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0.5, वैल्यू क्या दे रखी है 2.3 a5 b स्क्वायर, ठीक है। a5 b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। और a की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको 1 दे रखी है और b की वैल्यू 0.5 दे रखी है, यही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सिंपल 2.3 इंटू में 1.2 जैसे हम करते थे, इंटू में a की वैल्यू यहाँ पर है 5, यहाँ की है 2, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 2 + 2, ठीक है, ये है। इनकी मल्टीप्लाई करें आपस में, 1 घटा नीचे 10 आ गया, 1 घटा नीचे आ गया 10, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 23 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 276 डिवाइड बाय 100, a की वैल्यू आ गई 7, a की पावर 7,
b की पावर 4। तो के बाद पॉइंट लगाना है 2.76 a 7 b 4। अब क्या कहता है a की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है और b की वैल्यू 0.5। पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0.5। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। 2.76 इंटू में a की वैल्यू जो पुट करनी है वो क्या है 1 की पावर 7 इंटू में b की वैल्यू 0.5 की पावर 4। ठीक है, ये आ गया 2.76 पॉइंट का नीचे आ गया 100 इंटू में 1 की पावर कितनी है 1 ही रहता है इंटू में 0.5 डिवाइड बाय 10 इंटू में 0.5 डिवाइड बाय 10 0.5 डिवाइड बाय 10। ठीक है, एक बार हो जाएगा 10। ठीक है, 5 के टेबल पे 2 पे गया, 5 के टेबल पे 2 पे गया, ये भी 2 पे जाएगा और ये भी 2 पे जाएगा। ठीक है, अब 2 के टेबल पे ये कैंसिल आउट होता है 1 7 बच गया 3 8। ठीक है, क्या आ गया 138 डिवाइड बाय 100 इंटू में 1 2 3। ठीक है, 1 by 2 इंटू 1 by 2 इंटू 1 by 2। फिर 2 के टेबल पे कैंसिल आउट होता है, कितने हो जाएगा 6 9। अब 2 के टेबल पे कैंसिल आउट ये नहीं होता है, तो क्या करेंगे 69 डिवाइड बाय 100 इंटू में 4। 2 2 जा 4 हो गया। 69 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं रफली कहीं भी। 69 को डिवाइड किया 4 से 4 बन जा 4 2 9 कितने में जाएगा 7 पे। ठीक है, क्या आ गया 28 पीछे रहेगा 1 पॉइंट लगा 0। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 10 8 आएगा 2 के टेबल पे क्या आएगा 2 0 क्या इस पे जाएगा 5 आंसर हो गया। क्या आ गया आपका 17.25 डिवाइड बाय 100। जब नीचे 100 होता है तो 0.2 के बाद लगता है। ठीक है, क्या आ गया 0.1725। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपने करना है, सिंपल सा मीनिंग है। जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे वहां तक क्वेश्चन करना है, जो वैल्यू दी हुई है वो पुट करनी है। अगर वेरिफिकेशन है तो क्वेश्चन और आंसर दोनों में वैल्यू पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आगे। अगर सिंपल कहता है कि फाइंड द वैल्यू व्हेन a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, तो जो आंसर आएगा सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करके आपको आंसर देना है। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं, 23 कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये और कुछ नहीं, लेकिन इजी बहुत है। छोटी छोटी मल्टीप्लाई है जो आपको आती हैं, टेबल वगैरह आपको अच्छी तरह से आती नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है, क्या दे रखा है 23 के अंदर आपको 1/4। ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो एंड इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट फॉर। रिजल्ट वेरीफाई करना है किसके लिए a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3। ये वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, a b c इंटू में -6 b स्क्वायर c, यहाँ है -6 b स्क्वायर c इंटू में -1/3 c क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में 1/4, या माइनस से माइनस पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ भी माइनस है जब मल्टीप्लाई होते हैं दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इंटू में 6 इंटू में 1/3। ठीक है, a की पावर यहाँ से 1 बस, b की पावर लिखते हैं 1 2 1 + 2।
ठीक है, इंटू में c की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 प्लस 3 हो गया। क्या आएगी, ये गया 2 पे, ये गया 2 पे, 1/2 आ गया, 3 2 जा 6, 2 पे गया, 2 2 जा 4, ठीक है। a b की वैल्यू क्या आ गई 3 और c की वैल्यू क्या आ गई 5। अब a b c की हमें वैल्यू दे रखी है, कर देते हैं हम 1/2, a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू क्या है 2 यानी 2 की क्यूब इंटू में c की वैल्यू क्या है 5, ये ठीक है। वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू में 1 को छोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, करते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा, ठीक है। 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4, ठीक है, 3 4 4 3 2, ठीक है। इंटू में इसके क्या आएगा 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दिए 12, 1 4 4 16 और 1 17, 1 रह गया, 4 में 8 और 1 972 आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये वेरिफिकेशन साथ में कर दी है इसकी, यहाँ से वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। दोबारा कर देते हैं, यहां से अब हमें क्या करनी है वेरिफिकेशन, ठीक है। हमें वेरीफाई रिजल्ट करके देना है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/4 a b c, ठीक है। ये आएगी लेफ्ट हैंड साइड, ये आएगी आपकी राइट हैंड साइड, लिखने की तो जरूरत नहीं है अलग अलग, -6b² c इंटू में 1/3 c³, ठीक है। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये वैल्यू पुट करते हैं 1/4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की 2, c की 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू में 6, b की वैल्यू 2 इंटू 2, c की वैल्यू 3, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 3 है, 3 बार 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा उधर से, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 2, फर्स्ट में क्या बचा 3/2, ठीक है, इंटू में सेकंड में 6 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 और थर्ड में 3 इंटू में 3, ये वैल्यू बच गई, ठीक है। ब्रैकेट खोल देते हैं, क्या आएगा 3/2 इंटू में 6 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। वैल्यू ये आ गई, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। यहाँ आ गया 27 इंटू में 6 3 जा 18, 18 36, इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 972, ठीक है। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना है हमें राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये वैल्यू राइट हैंड साइड जो आंसर आता है वो होती है, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास है 1/2 a b³ c 5, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास राइट हैंड साइड में। इसे पुट करते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, क्या आएगा 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या पुट की है 1, b की 2 की क्यूब और c 3 की 5, 1/2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू 3, 5 टाइम्स 3, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है, इंटू में 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 972, ठीक है।
ये आपका राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये आपकी वेरिफिकेशन होगी। इस तरह से आपने ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।